किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग के भाव पर, मूंग की बिजाई पर और मूंग के अंदर अगली साल जो सिस्टम बनने जा रहा है उस पर, जो पिछले साल सिस्टम बना उस पर। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप मेरी बात पर गहराई से विचार करें, उसके बाद में फैसला करें। साथियों, मैं किसी भी किसान को ये बाध्य नहीं करता कि आप ये काम करो, परंतु जो सुनहरी है, जो मौके पर सिस्टम चल रहा है, मैं उसके बारे में आपको लगातार सावधान और सचेत करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि अब पिछले साल मूंग के किसानों को ठीक भाव मिले थे और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहा कि कुछ जगह लगभग 8 कुंटल तक की पैदावार मूंग की देखी गई। कुछ जगह थोड़ा दागी तो हुआ, परंतु फिर भी किसान को मूंग ने कतई नुकसान नहीं किया। और ये मेरा मानना है कि पिछले 2 सालों से और आगे आने वाले 2 साल तक भी मूंग भाव के मामले में बादशाह बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहन की बिजाई किसानों द्वारा करवाई जाए और खेत के अंदर दालों की पूर्ति की जाए। और एक बात इसमें और सामने आ रही है साथियों, और वो क्या है कि जो जो समय निकलता जा रहा है, मैं इसी तरह की जानकारी किसान को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और जो जानकारी बारीकी से समझनी चाहिए उन्हीं को किसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन बातों का पता चल सके। बारीकी से कौन सी बात निकल के आ रही है? वो निकल के आ रही है कि जितनी भी वेजिटेबल हैं, सब्जियां हैं, उन सबसे ज्यादा आज भारतीय किसान हो, चाहे विदेशी किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बाजार का आदमी हो, चाहे सेठ हो, चाहे डॉक्टर हो, दाल खाने को ज्यादा महत्व दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि दाल के अंदर कोई मिलावट नहीं आ रही है, नंबर 1। दूसरी बात, जिन सब्जियों को इंजेक्शन लगा लगा करके एकदम से फुलावट बनाई जा रही है, बाजार में बेचा जा रहा है, जिनके ऊपर लगातार केमिकल की बौछारें करके बाजार में बेचा जा रहा है, उन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छ दाल को माना जा रहा है। और दाल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथियों, गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे हमारा हरियाणा का कुछ क्षेत्र हो, हर जगह मैंने किसानों से पूर्ण रूप से बात की है। उन्होंने अब की बार 2 फसलों, नरमा और मूंग को ज्यादा महत्व दिया है। मूंग के बारे में किसान बिजाई करने की अच्छी सोच रखता है, मैं मानता हूं कि बढ़िया बात है, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने मोठ और ग्वार की बिजाई की, पिछले सालों में उनको भारी भरकम मार पड़ी। और ग्वार वालों का तो तेर ही निकल गया, क्योंकि ग्वार का तो जिक्र करते ही लोग गालियां देने लग जाते हैं। भाई देखो, भाव और भावी तो किसी के बस में नहीं होता, परंतु ग्वार में जो सिचुएशन बनता है वो अलग से वीडियो में मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं। पर आज बात हम मूंग की कर रहे हैं। साथियों, मूंग पिछले सालों से में 4 कुंटल से लेकर 8 कुंटल तक की पैदावार देने में सक्षम हुआ है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने अच्छे अच्छे बीज निकाल करके मूंग के प्रोडक्शन को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की है। सरकार ने भी अच्छी मूंग की खरीद करने की घोषणा जारी कर रखी है। यहां तक कि एमएसपी गारंटी योजना के तहत भी मूंग खरीदी की जानकारी दी जा रही है। यदि सरकार नहीं भी खरीदती है तो भी 6,000 रुपए से कम मान के चलो कि मूंग का एक दाना भी बाजार में बिकने की संभावना नहीं बन रही है। चाहे कितना ही प्रोडक्शन भारत में क्यों ना हो जाए, तो भी इस भाव से मूंग मंदा नहीं आएगा। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि मूंग के बारे में जानकारी दीजिए। साथियों, मूंग के बारे में आप सबको पता है कि मूंग आज सुपर कमोडिटी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? मूंग के भाव को पकड़ा नहीं जा सकता। जिस तरह ग्वार के भाव को पकड़ करके कुछ मुनाफाखोर आराम से बैठे मुनाफा खा रहे हैं, इस तरह मूंग के भाव को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ग्वार की खेती एक थोड़े से क्षेत्र में होती है, पर मूंग की खेती बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों द्वारा की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी बनती जा रही है, बहुत बड़ी डिमांड खाने के तौर के ऊपर, क्योंकि 1.5 अरब जनसंख्या वाले देश के अंदर इतनी दाल की उत्पादकता अब तक नहीं हुई है कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। हमें आज भी दाल बाहर से मंगवानी पड़ रही है।
विदेशों में भी दाल के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। हर देश दाल के उत्पादन को बढ़ाने, दाल वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। साथियों, एक खबर निकल के और आ रही है, वो एक और बता दूं कि चीन जैसे देशों के अंदर गेहूं और दालों की डिमांड निकलती दिखाई दे रही है। यह भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरे पास अब तक पक्का सबूत नहीं आया है। पक्का सबूत आएगा तो मैं फौरन आपको वीडियो के माध्यम से जारी करूंगा। परंतु जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी का प्रकोप ज्यादा बढ़ने के कारण हर फसल के ऊपर मार पड़ रही है, और जिस फसल को खाने के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो जनसंख्या के तौर के ऊपर हर जगह डिमांड बढ़ती जा रही है, उस फसल के उत्पादन की क्षमता को पुरजोर तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, परंतु फिर भी उसकी भरपाई नहीं हो रही है। यह एक सच्चाई है। और मूंग तो ऐसी चीज है कि जिसके बिना कोई घर में थाली चलती ही नहीं। इसलिए साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान मूंग के बारे में मेरे से पूछना चाहते हैं, भाव के बारे में, तो मान के चलो कि मूंग एक सुपर कमोडिटी बनती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, बात कर रहे हैं बिजाई की। साथियों, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से आपको बताना दूं कि पिछले साल मूंग की जड़ काली होने का रोग बहुत से किसानों के खेतों में आया और नुकसान हुआ। तो जड़ काली होने से रोकने के लिए आपको कार्बाइडोजन 50% का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और भी कोई अच्छा फंगिसाइड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम मूंग की जड़ को सुरक्षित रख सकें। नंबर 2, मूंग के अंदर जो पीलापन का रोग आ रहा है, उस रोग को रोकने के लिए सबसे उत्तम तो दवा मैं आपको बता चुका हूं कि पुरानी छाछ उस रोग को रोकने के अंदर पूर्ण रूप से सक्षम है, जो लगभग 90-100 दिन पुरानी होनी चाहिए। परंतु जिन किसान भाइयों के पास पुरानी छाछ नहीं तैयार होती है, तो वो अनेक प्रकार के फंगिसाइड का प्रयोग करके मूंग के पीलापन को भी रोक सकते हैं। बाजार में जाओगे तो हर प्रकार के कार्बाइडोजन हो, चाहे मैनकोजेब हो, चाहे M45 हो, चाहे जितने भी मान के चलोगे, हर जगह जाओगे तो अनेक नाम है, आप उसको रोक सकते हैं। मूंग के अंदर जो कीड़ा दाने को खाने के लिए पनपता है, उस कीड़े को भी आप प्रोक्लेम के माध्यम से आराम से मार सकते हैं। बिल्कुल सस्ता इलाज है। इससे साफ संकेत मिलता है कि मूंग की खेती के अंदर इतना ज्यादा खर्च नहीं है, और किसान को ठीक ठाक भाव मिले तो मुनाफा साबित होता दिखाई दे रहा है। देखो, भगवान कोई नहीं है, परंतु मैं जो बता रहा हूं वो एक सच्चाई है। क्योंकि जिस चीज की खपत बढ़ती है, जिस चीज की कोई धनी बनता है, क्योंकि सरकार मूंग का धनी है, उस चीज की बिजाई यदि किसान करेगा तो उसका प्रॉफिट निकलेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, मूंग के अंदर मोटी मोटी 3 बीमारी आती हैं। बाकी पानी की जरूरत जो पड़ती है आपको पता है, परंतु एक बात सावधान वाली है इसमें, जिन खेतों के अंदर खारा पानी का इस्तेमाल होता है, जो मिट्टी खराब हो चुकी है, साथियों उन खेतों में मूंग की बिजाई नहीं करें, क्योंकि वहां पर दाल वाली फसल नहीं चलेगी, मूंग की पैदावार वहां पर नहीं होगी। बरसात के माध्यम से या नहर के माध्यम से या अच्छे ट्यूबवेल के साधन के माध्यम से यदि आप बिजाई करते हैं, तो मान के चलो कि उस धरती के अंदर मूंग की पैदावार ठीक ठाक होने की पूरी संभावना बनती है। तीसरी बात यह कि अब तो मूंग की कटाई करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। मूंग को जमीन पर पहले बूढ़े बुजुर्ग छोड़ देते थे, जमीन गीली होती थी तो क्या होता था, मूंग दागी हो जाता था। परंतु आज जो कंबाइन मशीन द्वारा मूंग की निकासी की जा रही है, धरती के ऊपर से ही मूंग को निकाला जाता है, तो नीचे धरती के ऊपर कोई फली मूंग की नहीं टिकती, और मूंग सुंदर का सुंदर निकल के किसान के घर आ जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मूंग के अंदर इस मशीन के द्वारा हुआ है कि मूंग की फली जमीन पर नहीं टिकती, पहले टिकती थी तो मूंग दागी हो जाता था, परंतु इस मशीन के द्वारा प्योरिटी मूंग की बढ़ चुकी है। साथियों, मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि जिन किसानों के मूंग बिजाई की इच्छा है, वो अपने खेत के अंदर अच्छी किस्म, और मैं तो सबसे बढ़िया किस्म हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर है, चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, उसकी 1142 वैरायटी है जो सबसे टॉप इन सालों में चलती आ रही है। मैं 4 वीडियो में आपको बता चुका हूं। आगे जो भी किस्म आप बोआनी चाहें, कोई भी किस्म आप बो सकते हैं। मैं प्राइवेट किस्मों के बारे में आपको कोई भी संदेश नहीं देना चाहता।
मूंग के अंदर ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज़्यादा रोग बीमारी को कंट्रोल करने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, मूंग के बारे में चाहे फोन करें या चाहे नहीं करें, आने वाले समय में, मौके के समय में मूंग मौके के ऊपर सुपर कमोडिटी बनी हुई है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हर किसानों तक इस बात को पहुंचाने के लिए और किसान संगठन को बढ़ाकर के किसान की आवाज़ को उठाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।